अम्मा के इलाज के लिए 80 साला बूढ़े से शादी कर ली, मगर पहली ही रात होश उड़ गए जब उसने मेरी माँ मुझे हमेशा कहती कि जब जवान लड़की किसी बड़े मर्द से शादी करती है तो वो मर्द उसे बहुत ज़्यादा खुश रखता है। मैं मासूम थी, समझती थी कि शायद वो उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, इसलिए जोड़े और जेवर लेकर आता है, इसलिए वो लड़की खुश रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ की बात का क्या मतलब है। लेकिन जब वो शख्स मेरे सामने बैठा तो मैं यही सोच रही थी कि शायद आज मुझे पता चल ही जाए कि एक मर्द किस तरह एक औरत को जवान रखता है और अपने से कम उम्र को कैसे अपने हाथ का छाला बनाकर रखता है। क्योंकि अम्मी तो कहती थी उन्होंने दादा की मिसाल देखी थी जो बिल्कुल बूढ़े और बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन बीवी के मर जाने के बाद उन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली और 1 महीने के अंदर ही वो ऐसे सेहतयाब हुए कि जैसे कोई जवान लड़का होता है। सारे घर का काम करने लगे और खेतों में जाकर भी काम करते। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा दुख गुजरा था, लेकिन अभी मैं इस हवाले से खुश थी कि मेरी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी। वो शख्स देखने में बिल्कुल ही मेरे बाप बल्कि दादा की उम्र का लगता था, लेकिन जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सामने आकर बैठा, उसने ऐसी हरकत की कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मेरे दोनों मेरा नाम समीना है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरा बाप इस दुनिया में नहीं था। मैं सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ पाई थी, वो भी अपने बाप की ज़िंदगी में। इसके बाद हमारे पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर किसी सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए घर पर रहती और उनका बहुत ख्याल रखती। कभी किसी के घर काम कर लेती और बस इसी तरह घर चला रही थी, क्योंकि हम 2 लोग ही थे। लेकिन मेरी माँ की बीमारी की कोई समझ नहीं आती थी। कुछ लोग कहते थे कि अपनी माँ की दूसरी शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी शादी भी कम उम्री में हुई थी और मेरी उम्र भी सिर्फ 16 साल की थी। यानी मेरी माँ तो अभी 35 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन बीमारी की वजह से थोड़ी बड़ी लगने लगी थी। मैंने अम्मी से कहा, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि औरत की शादी करवा दो तो वो ठीक हो जाती है? एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि कोई मसला नहीं है, ये जानबूझकर इस तरह कर रही है ताकि इसकी शादी करवा दी जाए, वरना ऐसी भी कौन सी बीमारी जिसमें इंसान की तबीयत अचानक से इतनी खराब हो जाए कि जबकि आगे पीछे वो बिल्कुल ठीक रहता है। मेरी माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता, ये दुनिया बड़ी बुरी है, यहाँ पर बड़े अजीबो गरीब किस्म के लोग रहते हैं जो बहुत ही गंदे दिमाग के मालिक होते हैं और उनके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। लोगों की बातों के बारे में ना सोचा करो, बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये हर मर्ज का इलाज शादी को ही समझते हैं। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था जो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करता था। ऐसा लगता कि उसके गले में कोई चीज़ अटक गई है और उसकी सांस बंद होना शुरू हो जाता है। उसे दौरे पड़ते थे। सब उसके लिए बड़े परेशान थे। कोई कहता उस पर किसी का असेब है और कोई कहता वो नफ्सियाती बीमारी है। कुछ लोग ये भी कहते कि जानबूझ के करता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जैसे ही उसकी शादी करवाई गई 2 हफ्ते में ही वो ठीक हो गया। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और हमेशा अजूबत तरीके से चलती थी, जैसे उसकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है। एक दिन मैं उसके घर चली गई और मैंने उससे कहा, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? तो उसकी सास ने कहा, इसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है इसको तो खुश होना चाहिए, ये तो बड़ी खुशकिस्मत लड़की है। मुझे उसकी बात की समझ ना आई। मैंने अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि अभी तेरी उम्र नहीं इन सारी बातों को समझने की, चुप रहा कर, ऐसे मामलात में ना बोला कर। शादीशुदा लोगों के अपने मामलात होते हैं, उनसे उल्टे सीधे सवाल जवाब नहीं करते। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो ये सब समझ नहीं आई थी कि शादी के बारे में लोगों के इस किस्म के ख्यालात क्यों थे। कुछ लोग शादी को बहुत अच्छी चीज़ कहते थे और कुछ लोग कहते थे कि शादी एक अजाब है और औरत पर बहुत बड़ा जुल्म है। खैर, मुझे तो शादी नहीं करनी थी। मेरी फ़िक्र का मरकज़ सिर्फ मेरी माँ थी, जिसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन मुझे बच्चों को पढ़ाने के इवज़ पैसे मिले तो मैं अपनी माँ को अस्पताल ले गई। उन लोगों ने कहा कि आपकी माँ को बहुत जानलेवा बीमारी है, कोई पता नहीं कब तक इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। दवाई शुरू करवानी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है, इसलिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख कर दीं और मैं मेडिकल स्टोर पर गई। स्टोर वाला बाबा के जानने वाला था। उसने मुझे कर्जे पर 1 हफ्ते की दवाई दे दी और कहा, आहिस्ता आहिस्ता पैसे देती रहना,
नहीं तो अगले हफ्ते की दवाई नहीं दूंगा। मैंने जब वो दवाई अपनी माँ को शुरू करवाई तो माँ को वाकई फर्क पड़ा, वो पहले से बेहतर हो गई। इसका मतलब कि शहर के डॉक्टर ने ठीक बताया था। उनको एक बीमारी थी जिसका इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी आती हैं। पहले मैंने अपने पास जितने भी पैसे थे वो सब दे दिए और कर्जा भी उठा लिया। फिर जाकर सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई आई थी। मैंने जाकर अम्मी से झूठ बोला था कि दवाई इतनी महंगी नहीं। अम्मी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थीं और कह रही थीं कि तुमने तो मेरा इलाज करवा दिया, नहीं तो मैं बिस्तर पर पड़े हुए मर जाती, क्योंकि यहाँ लोगों को पता ही नहीं चलता कि बीमारी कौन सी है और वो इलाज ही नहीं करवाते। अब मैं अम्मी को क्या बताती कि उनकी दवाई लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और 1 हफ्ता ख़त्म होने वाला था। मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास चली गई और मैंने वहाँ जाकर उसे कहा कि मेहरबानी करके 1 हफ्ते की दवाई और दे दिए। उसने कहा, तुमने अभी पिछले हफ्ते की दवाई के पैसे नहीं दिए और हफ्ते की दवाई तुम्हें और दे दूँ? तुमने पिछले भी पैसे नहीं दिए, कहाँ से दोगी तुम पैसे? मैंने उसकी मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो मेरे दादा की उम्र का लगता था। उसने कहा, क्यों रो रही हो लड़की? मैंने कहा, ये मसला है मेरा, क्या करूं? आजकल इस मुल्क में दवाइयाँ भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। दवाई ना दी तो मेरी माँ मर जाएगी। उसने कहा, फिक्र नहीं करो, मेरे लिए मेरी माँ की दवाइयाँ और जो पिछले पैसे रहते थे वो भी दे दिए। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? उसने कहा, मैंने तुम्हारी मदद की है क्योंकि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा, पर मैं आपके पैसे कैसे वापस करूँगी? उसने कहा, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें पैसे वापस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, अभी तुम घर चली जाओ और मुझे अपने घर का पता ज़रूर बता देना। मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया। वो हमारे घर आया। मैंने अम्मी को पहले ही बताया था कि ये शख्स बहुत अच्छा है, इसने मेरी मदद की है। लेकिन मेरी माँ बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। जब वो चला गया तो मुझे मेरी माँ ने एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा, ये तेरा रिश्ता मांगने के लिए आया था। उसने तेरी मदद बिला वजह नहीं की। ये कोई बहुत अमीर आदमी है। इसकी बाजार में दुकानें हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है इसके पास। लेकिन मैं तेरा रिश्ता इससे नहीं करना चाहती क्योंकि ये उम्र में तुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं खामोश हो गई और सारी रात सोचती रही। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि इस इंसान से शादी करूंगी, क्योंकि दौलत के बगैर इस दुनिया में रहना आसान नहीं। जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए ये दुनिया जहन्नुम है। तो फिर आगे भी उनको जहन्नुम ही मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी दोनों जहानों के लिए ख़राब है। लेकिन अगर दौलत हो तो एक जहान की ज़िंदगी को तो बेहतर बनाया जा सकता है। मेरी माँ ने कहा, ऐसा ना कर। लेकिन फिर मैंने अपनी माँ को सच्चाई बता दी। मैंने कहा, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ। और ये बड़ा इंसान कब तक जिंदा रहेगा? एक दिन तो मर जाएगा, उसकी जायदाद हमारी हो जाएगी। मेरी माँ की आंखों में भी मजबूरी के आंसू आ चुके थे। वो खामोश हो गई और मैंने उस शख्स से शादी करने की हामी भर ली। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, तुम मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने शादी की तमाम लवाजिमात पूरे किए। लेकिन शादी बिल्कुल भी धूमधाम से ना हुई, बस एक निकाह की रस्म थी जो हमारे घर में बैठकर हुई थी। उसके बाद वो मुझे रुखसत करवाकर अपने घर ले गया। मेरी माँ बीमार थी और अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने मेरी माँ के लिए एक औरत का इंतज़ाम कर दिया जो मेरी माँ का ख्याल रखे और घर का काम भी करे, उनके लिए खाना भी बनाए। वो बहुत अच्छी थी। उसने उसे काफ़ी सारी तनख्वाह पर रखा था और कहा था कि गलती की गुंजाइश नहीं, अगर तुमने कोई गफलत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मेरी अम्मी कहती थी, बड़ा इंसान जवान लड़की को बहुत ज़्यादा खुश रखता है और उसकी बहुत कदर करता है। दुनिया में बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन जिनकी शादी उनकी पसंद के मर्द से हो जाती है तो मर्द उनकी कदर नहीं करता। लेकिन कोई बदसूरत औरत भी जब किसी दूसरे शख्स की बीवी बन जाती है तो वो उसका बहुत ख्याल रखता है। ऐसा तो मैंने पहले देखा भी था और सुना भी था, इसलिए मैं भी दिल ही दिल से खुश ज़रूर थी कि आज मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो मेरे कमरे में आया तो कुछ परेशान लग रहा था। उसके घर में कोई मेहमान नहीं था। लगता था उसने किसी को भी नहीं बताया निकाह का। और जो गवाह मौजूद थे वो भी उसके दोस्त थे जो मेरे घर से ही अपने घर चले गए। मैंने कहा, परेशान लग रहे हैं? तो उसने कहा, कुछ नहीं। मुझे मेरा मुंह दिखाई का तोहफा दिया जो कि सोने का सेट था
और इतना भारी कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, ये तो तुम्हारे लिए है और आज से तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। फिर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज लाकर दूंगा। मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैंने कहा, मेरी माँ का भी ख्याल रखोगे? उसने कहा, हाँ, तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखूंगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है, तुमसे पहले मैंने 2 औरतों से शादी की। मैंने कहा, वो औरतें कहाँ हैं? उसने कहा, वो मेरी जिंदगी में नहीं है, बल्कि इस दुनिया में भी नहीं। मैंने कहा, क्या उनको भी कोई बीमारी थी? तो इस बात पर वो हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, लोग सिर्फ बीमारी से ही मरते हैं? मैंने कहा, मतलब? उसने कहा, कभी कभी लोगों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहता है। उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझदारी से रहो। मैंने कहा, पूरी कोशिश करूंगी। वैसे भी मुआशरे ने इतनी समझदारी तो सिखा ही दी है। उसने कहा, वो भी देख लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर चला गया और एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़का कमरे में दाखिल हुआ। मैं थोड़ा हैरान हुई कि ये मेरे कमरे में कौन आया, तो उसने आते ही मुझे बड़ी इज्जत से सलाम किया और कहा, भाभी, मैं आपका छोटा देवर हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं भी इज्जत से पेश आने लगी। मैंने कहा, ये तो इस घर का फ़र्द है, मेरे शौहर का भाई है, तो मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं कोई बदतमीज़ी करूँगी, ठीक से पेश नहीं आऊँगी, तो वो यही कहेगा कि तुमने मेरे भाई के साथ इस तरह से बात क्यों की। वो बेड के दूसरे किनारे पर बैठ गया और उसने कहा, मैं भी आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ, क्योंकि आप मेरी इकलौती भाभी हैं। वो मेरे लिए अंगूठी लेकर आया था। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया। उसने कहा, मैं खुद पहनाऊंगा। मैंने थोड़ा सा हैरान होकर उसे देखा तो उसने कहा, फिक्र नहीं करें, मैं बस अंगूठी पहना रहा हूँ। उसके इस लहजे में बहुत अजीब सा एहसास था। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके हाथ भी बहुत नर्म व नाजुक हैं। आपको मेरा तारीफ़ करना बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं चाहती थी कि वो जल्दी जल्दी अंगूठी पहनाकर मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन वो मेरा हाथ तो छोड़ ही नहीं रहा था। मेरा हाथ पकड़कर बातें कर रहा था, पर अंगूठी नहीं पहना रहा था। इतने में मैंने सामने देखा कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अजीब से जज्बात थे। मैं डर गई और अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसने मेरा हाथ ना छोड़ा। मेरा शौहर वहां पर आ गया। वो मुझे बिना अंगूठी पहनाए ही वहां से चला गया। मेरे शौहर ने कहा कि ये है तुम्हारी समझदारी। एक गैर मर्द तुम्हारे कमरे में आया और तुमने अपना हाथ इसके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा कि वो गैर मर्द नहीं था, वो तो आपका भाई है। मैं हैरान थी कि ये कैसी बातें कर रहा है। उसने कहा कि वो मेरा भाई नहीं था, तुम्हारा इम्तिहान था, तुम फेल हो गई और अब तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो हाथ तुमने उसकी तरफ बढ़ा दिया था, मैं वो हाथ ही काट दूंगा। वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं हैरान रह गई। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। ये तो शख्स बिल्कुल पागल था। शायद उन 2 औरतों को भी उसने जान से मार दिया था। अब मुझे समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। मैंने आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन शायद इसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा था कि आज मैं मर ही जाऊंगी या मेरे साथ इस दुनिया का कोई बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि वो खुद ही बेहोश हो गया। सुबह हुई तो पता चला कि उसको हार्ट अटैक आया था। खैर, मेरी जिंदगी बच गई। फिर मैंने उसके पास वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने हक़े महर में मुझे कुछ पैसे लिखवाए थे जो उसे मुझे देने पड़े। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि उसने अपनी दूसरी बीवी को भी जान से मार दिया था। उसकी पहली बीवी जिंदा थी जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। जब वो उसके निकाह में थी तो उसने किसी शख्स के साथ चक्कर चलाया था, इसलिए शायद उसके दिमाग में यही बात थी कि औरतें बेवफा होती हैं। शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ होता। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक दूसरे पर भरोसे करने का रिश्ता होता है। मेरी माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। जो पैसे मेरे हिस्से में आए, मैंने उनसे अपने घर के एक कमरे में छोटी सी किरियाने की दुकान बना ली और उसी दुकान से हमारा घर भी चलता है और मेरी माँ का इलाज भी हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बचा लिया। अभी मैं सोचती हूँ तो और डर जाती हूँ
कि अगर वहां से निकल नहीं पाती तो मेरे साथ क्या होता।